महाभारत एक विशाल और जटिल महाकाव्य है जिसमें कई प्रमुख पात्रों और घटनाओं का वर्णन है। इसमें से एक घटना अर्जुन की मुद्रा से विवाह की है, जो कि सामान्य विवाहों से भिन्न और विवादास्पद मानी जा सकती है। हालांकि यहाँ वाहन शब्द का उपयोग सख्ती से पारिवारिक संबंधों के संदर्भ में नहीं किया गया है और यह एक सांस्कृतिक और पौराणिक संदर्भ में समझा जाना चाहिए। महाभारत के अनुसार सुभद्रा श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी और यदु वंश से संबंधित थी। अर्जुन, जो कि पांडवों में से एक थे, भगवान इंद्र के पुत्र थे और कौरवों के चचेरे भाई भी थे। इस तरह से देखा जाए तो अर्जुन और सुभद्रा के बीच का रिश्ता एक दूर का चचेरा रिश्ता था, जिसे हम आधुनिक समय के कजन कह सकते हैं। उस समय समाज में ऐसे विवाह स्वीकार्य थे और इन्हें अनुचित नहीं माना जाता था। अर्जुन को वनवास के दौरान अपने आत्म संयम को बनाए रखने की आवश्यकता थी। इस अवधि में वे द्वारका गए और वहां उन्होंने सुभद्रा को देखा। सुभद्रा के सौंदर्य और गुणों से प्रभावित होकर अर्जुन ने उनसे विवाह करने की इच्छा जताई, किंतु विवाह का प्रस्ताव एक सामान्य प्रक्रिया से नहीं हुआ। द्वारका में बलराम ने सुभद्रा के लिए दुर्योधन को पसंद किया था और उन्होंने सुभद्रा के लिए उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा था। बलराम, जो कि श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, ने इस विवाह को राजनीतिक दृष्टिकोण से सही समझा, क्योंकि दुर्योधन उस समय एक शक्तिशाली राजकुमार था। हालांकि श्री कृष्ण ने अर्जुन और सुभद्रा के बीच के रिश्ते को लेकर अलग भी योजना बनाई थी। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन और सुभद्रा एक दूसरे से प्रेम करते हैं और यह विवाह पांडवों और यादवों के बीच एक मजबूत संबंध बना सकता है। इसलिए उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वे सुभद्रा को स्वयंवर की अनुमति से अपहरण कर लें, जो कि उस समय की एक प्रचलित प्रथा थी। श्री कृष्ण की सलाह के अनुसार अर्जुन ने सुभद्रा को रथ में बिठाकर अपहरण कर लिया। हालांकि यह अपहरण एक सहमति पर आधारित था, क्योंकि सुभद्रा भी अर्जुन से प्रेम करती थी। ध्यान देने योग्य है कि सुभद्रा का अपहरण उनके परिवार की प्रतिष्ठा के विपरीत नहीं था, क्योंकि यह उस समय की सामाजिक प्रथाओं के अनुरूप था। जब बलराम को इस बारे में पता चला तो वे पहले बहुत क्रोधित हुए, लेकिन बाद में श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि अर्जुन और सुभद्रा का विवाह पांडवों और यादवों के बीच मजबूत संबंध बनाएगा और इससे भविष्य में कई राजनीतिक और सामाजिक लाभ हो सकते हैं। इस प्रकार बलराम ने भी इस विवाह को स्वीकार कर लिया और अर्जुन और सुभद्रा का विवाह द्वारका में धूमधाम से संपन्न हुआ। यह घटना महाभारत में विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यह विवाह सिर्फ एक व्यक्तिगत प्रेम कथा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे सामाजिक और राजनीतिक कारण भी थे। पांडवों और यादवों का संबंध कौरवों के विरुद्ध संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महाभारत के संदर्भ में अर्जुन और सुभद्रा के विवाह को इस दृष्टि से देखा जा सकता है। यह एक रणनीतिक और आवश्यक कदम था, जो भविष्य की घटनाओं को प्रभावित करता है। अर्जुन और सुभद्रा के विवाह की कथा महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह विवाह सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था और इसमें अर्जुन और सुभद्रा दोनों की सहमति से प्रेम की प्रमुख भूमिका थी। इसे सिर्फ एक पारिवारिक विवाह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि महाभारत की व्यापक कथा और इसमें वर्णित चित्रों की आपसी संबंधों को समझने के लिए भी आवश्यक है। महाभारत की यह कथा हमें यह सिखाती है कि उस समय के समाज में विवाह के पीछे केवल व्यक्तिगत इच्छाएं ही नहीं, बल्कि सामूहिक और राजनीतिक उद्देश्यों का भी प्रमुख स्थान था। अर्जुन और सुभद्रा के विवाह के माध्यम से महाभारत हमें यह सिखाता है कि प्रेम और राजनीति के बीच का संबंध कितना गहरा और जटिल हो सकता है।